अवेयरनेस डेवलप कर लो। अवेयरनेस में कोई भी घटना हो जाती है उसको प्रकृति का इशारा मानता हूं, क्योंकि कुछ भी होगा उसका आपके जीवन से गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। अरे बिना कुछ होता ही नहीं है भाई। अच्छा, इस हॉल में सबसे कम हाइट का व्यक्ति जो अपने आप को मानता है कि हाँ मेरी हाइट कम है, एक बार खड़े हो जाइए। उधर भैया थे यूपी वाले, वो खड़े हो जाइए। हाँ आप आगे आइए। और सबसे लंबा इस हॉल में, सबसे लंबा आ जाओ आ जाओ। अरे दोनों साथ बैठे हो, आ जाओ आ जाओ, ये अच्छा हो गया। आ जाइए आ जाइए। मैं इतना सेंसिटिव हूं भाई कि मैं प्रकृति में कुछ भी ऐसा यूनिक देखता हूं ना तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैं बहुत अवेयर हूं, मेरी जागरूकता बहुत सेंसिटिव है और ये बढ़ती जा रही है। आपकी भी बढ़ सकती है। राजेंद्र जी भाई साहब है ना, वेरी गुड। ये भाई साहब की हाइट और इनकी हाइट में फर्क है कि नहीं? लेकिन कुछ भी अधूरा है क्या? अधूरा नहीं है। प्रकृति में जब भी जीवन में कुछ सिद्धांतों को पढ़ोगे तो बड़ी अवेयरनेस आएगी। मैं हमेशा ही देखता था इतना सा बच्चा भी खूबसूरत लगता है, बड़ा आदमी भी खूबसूरत लगता है, प्रकृति में फूल पत्तियां सब खूबसूरत लगती है। साला लफड़ा क्या है? क्या लफड़ा क्या है? ऐसी अवेयरनेस आई कि मेरे को घनघोर इच्छा हो गई कि प्रकृति में कुछ है यार, ज्योमेट्री में कुछ भारी है। ऐसा सोचते 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 जब मेरी आयु 29 बरस हुई, 29 बरस की आयु में मुझे एक ऐसा लेसन मिला। हजारों वर्षों पहले भारत ने जिस ज्ञान की खोज कर ली थी वो विलुप्त हो गया जब आक्रमण हुए इस देश पे। लेकिन आज से 1200 साल पहले एक व्यक्ति इटली का रहने वाला जिसका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची, उसने पूरे वर्ल्ड को एक थ्योरी दी, उसने एक सीरीज दी कि गणित की जिंदगी का गहरा असर है हमारे जीवन पे, गणित के अंकों से हमारे जीवन का गहरा संबंध है। उसने कहा एक सीरीज है, प्रकृति में सीरीज है, 0 और 1, इसके ऊपर कंप्यूटर बनता है, इसके ऊपर बाइनरी सीरीज बनती है और 0 और 1 के ऊपर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। अब मैं आपके साथ प्रयोग करता हूं, फिर भाई साहब पे बाद में आता हूं। 0 1 इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा? तो तीसरी संख्या क्या आ गई? 1। अब पिछली दो को जोड़ो, 1 और 1, तो अब कौन सी संख्या आ गई? 2। अब पिछली दो को जोड़ो, 2 और 1। अब पिछली दो को जोड़ो, 3 और 2। अब पिछली दो को जोड़ो, 7। अब पिछली दो को जोड़ो, 9, 5 और 7 12। अब पिछली दो को जोड़ो, 19। अब पिछली दो को जोड़ो, गड़बड़ कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी। सही चल रहा है? 5 और 3, अरे एक बटन गलत बन तो ऊपर कुतुब मीनार बन जाता है। दोबारा 0 1, तो तीसरी संख्या। अब पिछली दो को जोड़ते जाओ, इतनी गणित तो सबने पढ़ी है अपन ने, दूसरी तो चौथी तक तो सबने पढ़ी है ना भाई। 1 और 1, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 3, 8 और 5, 13 और 8, 21 और 13। इसको जोड़ते जोड़ते अनंत तक चले जाओ। ये तो कोई भी कर सकता कंप्यूटर पे। अभी काम की बात क्या है? हर अगली संख्या में पिछली का डिवाइड करो, हर अगली संख्या में पिछली से डिवाइड करो, तो जो रेशो आता है वो है 1.618 हर संख्या में। तो प्रकृति में फिबोनाची ने कहा, रे भाई सुनो, इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। इस विश्व की फूल हो, पत्ती हो, गैलेक्सी हो, चाहे कोई भी ऐसी ज्योमेट्री हो, उसकी सुंदरता तब बनती है जब वो गोल्डन रेशो में हो। गोल्डन रेशो है 1.618 और अनंत तक चलते जाओ 1.61। ये तो रेशो समझ में आया? अब मानव शरीर को देखो, ये भी गोल्डन रेशो में इसलिए खूबसूरत लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राजेंद्र जी भाई साहब की एक हाइट यहां से लेके वहां तक है, इसको अपन मान लेते हैं लगभग कितनी, 6 फीट मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, है तो 6.1 के आसपास, 6 मान लेते हैं। अब ये गोल्डन रेशो में क्या है? एक फार्मूला लिखो, लिखो लिखो, गणित तो थोड़ी आज सिखाऊंगा आपको, गणित अवेयरनेस जागेगी नहीं ऐसे। लिखो कैलाश जी, लिखो A/B बराबर A+B/A।
दोबारा दोबारा, एक तरफ लिख रहे हैं ए बटा बी, क्लियर है? फिर ये बराबर, अब इधर लिखना है ए प्लस बी बटा ए। अब आपको मान काय काय का चाहिए, एक तो ए का और एक बी का। जैसे राजेंद्र जी भाई साहब को अगर मैं नापू यहां से लेके यहां तक 6 फीट, तो ये नाभि के बाद से यहां से गोल और सुंदर गहरी नाभि से ऊपर का हिस्सा, वो मैंने एक बार शार्क टैंक देखा था ना, तो उसमें एक प्रोडक्ट आया था गोल सुंदर गहरी नाभि का प्रोडक्ट। तब से मैं जब भी नाभि बोलता हूं तो गोल सुंदर गहरी नाभि आ जाती। यहां से ऊपर बी है और यहां से नीचे ए है, समझ में आया? ए का मान और बी का मान दोनों को आएगा कि नहीं आएगा? तो बड़ी में छोटी का भाग देंगे तो एक संख्या आएगी। इनको घर जाके पूरा नाप लेना अपने आप को। आप इससे ऊपर का नाप लेना बी, इससे नीचे का नाप लेना ए। तो अब ए बटा बी आ जाएगा, इधर ए प्लस बी आ जाएगा, और बटा ए आपको पता ही है। ये दोनों का जो रेशो आएगा वो आएगा 1.61। तो ये भी 1.61 में है, ये भी 1.61 में। इत्तू सा होता तो भी 1.61 में, मोनालिसा की पेंटिंग भी 1.61 में। इस दुनिया की हर एक प्रकृति में जो भी गोल्डन रेशो पाया जाता है वो है 1.61। यह है फिबोनाची टेक्निक, फिबोनाची सीरीज। इस जगत में जो भी चीज इस सीरीज में बनती है। अब ये बात मैंने क्यों बताई? अगर मैं अवेयर नहीं होता तो मैं आज आपसे गोल्डन रेशियो की बात कर पाता क्या? थैंक यू सर, आप दोनों पधारिए, घर जाके नाप चोक कर लेना। मैंने जो बोला वो सही है बिल्कुल। आपको पता है जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल, उस मोबाइल में आपका मोबाइल निकालो और उसमें जो पावर का स्विच है ना, वो उसी जगह पे है जहां रेशो बनता है 1.61। अभी और चलते हैं, ये पूरा शरीर है ना, अगर इस पूरे शरीर को भी आप अलग अलग डायमेंशन में जाओ, जैसे इस हाथ को लेना है यहां से यहां तक, तो पता है ये बी है ये ए है, और इन दोनों का रेशो है वही 1.61। फिर यहां से यहां तक ले लो तो यहां से ए है ये बी है, और दोनों का रेशो है 1.61। और बाहरे, तो मैंने ये क्यों स्टडी किया, क्यों गहरे में किया? मेरे लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जन्मा हूं 21 तारीख को, और 21 फिबोनाची सीरीज में वर्ड आता है। इस धरती पे जब भी कोई प्रकृति संकेत देवे जो फिबोनाची सीरीज को फॉलो करे, वो बहुत गहरा है। और 2,10,000 में भी 21 आता है, 2-10, वो भी फिबोनाची सीरीज है। हर चीज के पीछे कारण है। फिर मैंने मेरा अपना सिग्नेचर चेक किया। कितने लोगों ने मेरा सिग्नेचर देखा हुआ है? देखा हुआ है? हाँ, मैंने मेरे सिग्नेचर को देखा। अब पहले तो जागरूक था ही नहीं, जागरूकता आई तब मेरे को बहुत लोगों ने कहा सर आपका सिग्नेचर बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे पता चला मानव का रेशो फॉलो करता है, गोल्डन रेशो फॉलो करता है। मैं यूं सिग्नेचर करता हूं। अब मैं जहां से यूं करता हूं, ये ए और बी का 1.61 फॉलो करता है। जाने अनजाने में, मुझे कोई प्रैक्टिस पहले पता नहीं थी। मैं एक चीज समझ गया, इस प्रकृति में जो प्रकृति के प्रति अवेयर हो जाएगा, उसकी जागरूकता ग्रो करेगी, उसकी योग्यताएं रिपीट करने से बढ़ेगी, और उसकी राइट चॉइसेज, उससे कैपेसिटी डेवलप होगी। आपको पहला बिंदु समझ में आया? और मैं भी ये चाह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि जो समझ में आ जाए उसमें दम कहां होता है। ये दम वाली बात है, टाइम लगेगा। बस अब एक चीज समझ लेना, जागरूक रहो, रिपीट करो, और चॉइसेज को सही रखो। पहला पॉइंट समाप्त हुआ।